हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्ञान, इसके अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 9.2 है, उसके पहले जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण के बारे में अध्ययन करें। और उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण पहला है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ये आज का प्रश्न है। अब इस प्रश्न में आप देखो, सबसे पहली शर्त के अनुसार सबसे पहले तो ये देखना अपने को इसमें विभाजन जो दिया हुआ है, अंतर विभाजन दिया हुआ है, तो अपने को सूत्र भी ध्यान में होना जरूरी है। अब शर्त दे रखी है अंतर विभाजित करना है, इसका मतलब अपने को अंतर विभाजन वाला सूत्र ध्यान रखना। ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक, माने कि वह बिंदु हो गया आपका P बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात है। ठीक है, बिंदु कौन सा हो गया अपना P बिंदु हो गया। इस P बिंदु के निर्देशांक अपने को ज्ञात है। जो बिंदु हो, माने कि बिंदु ये आपका A बिंदु और ये आपका B बिंदु। अब A बिंदु के निर्देशांक है -2,1 और B बिंदु के निर्देशांक है 5,4 को मिलाने वाली रेखा अनुपात अपने को दिया हुआ है। अनुपात कितना दे रखा अपने को? 2:3। ठीक है। और शर्त दे दी अपने को अंतर विभाजित। अब अंतर विभाजित इसका मतलब अपने को क्या करना है? अंतर विभाजन वाला सूत्र काम में लेना है। तो अंतर विभाजन के लिए अपने को सूत्र ध्यान में है। अब सूत्र आपको मैंने पहले लिखा रखा है, अंतर विभाजन बाह्य विभाजन। तो अंतर विभाजन के लिए अपन सूत्र काम में लेंगे। सबसे पहले x के लिए बराबर क्या हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m। इसी प्रकार y के लिए हो जाएगा आपके y के लिए बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m। ये आपका सूत्र है। तो इस सूत्र में अपने को क्या करना है? मान रखना। तो सबसे पहले देखो आप, बिंदु जो A बिंदु है, A बिंदु के निर्देशांक -2,1 है। तो -2 तो आपके इसमें हो गया, जैसे माना है कि x1 और 1 हो गया इसके अंदर y। ठीक है। इसी तरह से B बिंदु के निर्देशांक है, तो जो इसमें 5 है, ये 5 हो गया आपके x2 बराबर और y2 की जगह हो गया आपके 4। यानी सूत्र में अपने को मान रखना है। तो हम x1 की जगह y1 की जगह या x2 की जगह y2 की जगह अपन मान रखेंगे। वो मान क्या रखेंगे? इसीलिए अपन को पहले क्या है, x1 की जगह -2, y1 की जगह 1, इसी तरह से x2 की जगह 5 और y2 की जगह 4। अब m1 और m2 आ रहा है, तो आपका m1 और m2 यानी कि जो अनुपात दिया हुआ, तो अनुपात के अंदर ये जो आपका 2 है, ये 2 तो क्या हो गया इसमें m1 बराबर, और ये आपका जो 3 इसमें दिया हुआ है, ये 3 इसमें क्या हो जाएगा m2 बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब सूत्र में अपने को क्या करना है? केवल मान रखना है। तो सबसे पहले अपन क्या है? अंतर विभाजन है। अंतर विभाजन में सबसे पहले x के लिए, तो x के लिए क्या हो जाएगा? सूत्र लिखेंगे ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m। तो सबसे पहले यहाँ क्या रहा आपके m1 आ रहा है। m1 का मान क्या है? m1 बराबर आपके पास में है 2। m1 की जगह पर क्या करेंगे? सूत्र में मान रख रहे हैं, m1 की जगह हो जाएगा 2। अब m1 और x2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अपने को ध्यान नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा का निशान हो जाएगा। m1 की जगह तो क्या 2 और इंटू, भाई इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए गुणा का निशान लगाना, तो इंटू x2 बराबर। अब x2 बराबर आपकी क्या है? x2 बराबर है 5। तो अपन क्या करेंगे? x2 की जगह 5 प्लस की जगह ये प्लस वापस ऐसे कैसे। उसके बाद m2 का मान कितना आ रहा है? m2 बराबर आपके पास में 3, तो m2 की जगह रखेंगे वापस 3 और इंटू x1 बराबर x1 का मान कितना आ रहा है? x1 यानी कि आपने -1 माइनस तो आ रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? x1 की जगह इंटू लगा के -2। सूत्र में अपन मान रख रहे हैं। तो इसके बाद बटे हुए की रहे, फिर वापस देखो आप m1 प्लस m2 आ रहा है, m1 प्लस m2 की जगह m1 की जगह लिखेंगे 2 और प्लस m2 की जगह लिखेंगे 3। सूत्र में हमने क्या किया? मान रखा। अब मान रखने के बाद आप देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में
किया, 2 पंजा 10, वापस प्लस 3 को गुणा कर रहे हैं -2 से। अब चिन्ह का भी अपने को ध्यान में रखना है, प्लस को माइनस से गुणा करें या माइनस को प्लस से गुणा करें तो वापस क्या आएगा, माइनस का चिन्ह वापस आएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, प्लस 3 को -2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6, लेकिन किसका चिन्ह आ जाएगा वापस, माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 - 6 हो गया, यानी ऊपर वाली जो मान रख रखे ना अपन ने, 2 को 5 से गुणा करना और यहाँ पर 3 को -2 से गुणा। बाकी आपका ये प्लस की जगह ये प्लस है, लेकिन प्लस को अपन ने यहाँ पर माइनस से गुणा किया, इसलिए यहाँ क्या हो गया आपके माइनस का, ठीक है। तो 10 - 6 हो गया, बटेवे की जगह ये बटेवे, वापस ये दोनों 2 + 3 मिलके कितना हो गया, 5 हो गया। अब अलग अलग चिन्ह आ रहा है यहाँ पर, एक प्लस किया एक माइनस किया, इसलिए बाकी निकाल देंगे। तो 10 में से 6 निकल गए, कितने बचे, 4 बच गए, और बटेवे 5, ऐसे कैसे। तो इस तरह से हमारे पास में x के लिए मान क्या आ गया, 4/5। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब y के लिए निकालेंगे। अब y के लिए वापस y के लिए बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 + m2 y1 बटेवे m1 + m, ठीक है। वापस यहाँ भी क्या करना, अपने को मान रखना। तो सबसे पहले m1 बराबर, m1 की जगह पर क्या करेंगे, m1 की जगह ये वापस 2 लिखेंगे, ठीक है। m1 और y2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा का निशान। वापस y2 आ रहा, तो y2 की जगह y2 का मान कितना आ रहा है, 4, तो y2 की जगह लिखेंगे 4, प्लस की जगह ये प्लस, वापस m2 की जगह m2 का मान कितना आ रहा, 3, तो m2 की जगह 3 इंटू y1 की जगह अपने पास में मान क्या आ रहा, 1, तो y1 की जगह ये 1 बटेवे m1 + m2, वापस m1 और m2 का मान, m1 की जगह 2 और प्लस m2 की जगह 3। क्या किया हमने, सूत्र में मान रखा। अब मान रखने के बाद वापस क्या करना, ऊपर की तरफ देखो आप, 2 × 4 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 × 4 8, वापस प्लस की जगह ये प्लस, 3 को 1 से गुणा किया, 3 × 3 बटेवे 2 + 3 है, तो 2 और 3 का योग किया, कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। वापस यहाँ देखो ऊपर 8 + 3 है, दोनों जुड़ जाएंगे, 8 और 3 कितने हुए, 11, और बटेवे 5 ऐसे कैसे। तो y के लिए मान क्या हो गया आपके पास में, 11/5, ठीक है। उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु का मतलब यहाँ पर अपन ने बिंदु कौन सा माना, बिंदु P माना, तो बिंदु P के निर्देशांक x के लिए तो क्या हो गया आपके 4/5 हो गया, और y के लिए क्या हो गया 11/5। तो अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक x के लिए 4/5 और y के लिए 11/5। इस तरह से हमारा आंसर ये, ठीक है। अभिष्ट बिंदु जो हमने P बिंदु माना था, ठीक है ना, तो P बिंदु के निर्देशांक या अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 4/5, 11/5, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की। अब आपको वापस क्या करना, इसी प्रश्न को एक बार और हल करना, लेकिन इसके पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करना। आपके प्रश्नावली 9.2 है, उसके अंदर भी ऐसे सवाल दिए हुए अंतर विभाजन वाले, उन प्रश्नों को भी अपन हल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो एचडब्ल्यू में हमको क्या करना, इसी प्रश्न का वापस दोहरान करना है, और 9.2 प्रश्नावली है जिसके अंतर्गत इसी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं अंतर विभाजन वाले, तो उनको भी अपने को हल करने की कोशिश करना, ठीक है। धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।